जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आज बताने जा रहा हूँ। और वो बात है कि हम कैसे उस महाअपराध से बचें और दो ऐसे कार्य जो हमें इस कार्तिक मास में करने चाहिए। तो आप बड़े ध्यान से श्रवण करना। पहला, वो महाअपराध कौन सा है? आज प्राय प्राय जितने भी हम मंदिरों में, बड़े मंदिरों में जाते हैं तो देखा करते हैं कि हम तुलसी जी की माला ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। और वही तुलसी जी की माला जब हमें प्रसाद रूप से मिलती है तो हम लोगों को वितरण करने के लिए जब उस माला को तोड़ते हैं तो श्री तुलसी जी के पत्ते भूमि पर गिर जाते हैं। हम उन्हें उठाते भी नहीं हैं, संभालते भी नहीं हैं। लेकिन अन्य जो व्यक्ति दर्शन करने आ रहे हैं उनका पांव जब तुलसा जी पर पड़ता है तो ये महाअपराध उनके लिए हो जाता है। वैसे भी धामों में आकर धामी का अपराध कर देना सबसे ज्यादा बुरा है। वृंदावन में जब आप आते हो, वैसे तो वृंदावन ठाकुर जी की भूमि है, श्री किशोरी जी की भूमि है, लेकिन मूल रूप से ये तुलसा जी की भूमि है क्योंकि इसका नाम है वृंदावन। वृंदावन, जो वृंदा का वन है वो वृंदावन है, जो तुलसी का वन है वो वृंदावन है। धाम में आकर धामी का अपराध कर देना यही महाअपराध है। आप ये याद रखें, ये मास तो कार्तिक मास है। अन्य किसी भी मास में हमसे ये अपराध ना घटे कि हमारा पांव तुलसा जी के ऊपर पड़े। और ये कार्तिक तो विशेष कि हमारा पांव तुलसा जी के ऊपर ना पड़े। तो जब भी मंदिरों में प्रवेश करो तो हमारी निगाहें कुछ जमीन की ओर भी हो, जिससे हम उस अपराध से बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लोग पूछते हैं कि महाराज जी तुलसी जी की माला हम धारण कर सकते हैं? यदि आप दीक्षित नहीं हो तब भी आप तुलसी की माला को धारण कर सकते हो। दीक्षित नहीं हो तब भी धारण कर सकते हो। और कार्तिक मास तुलसी धारण करने के लिए बहुत उत्तम मास है। तो इस मास में आप तुलसी जी की माला धारण कर सकते हैं। जब आप तुलसी जी की माला को धारण किए हुए स्नान करते हैं तो वह स्नान साधारण स्नान नहीं होता, तब वह स्नान तुलसी स्नान हो जाता है, क्योंकि तुलसी से स्पर्शित होकर वो जल हमारे अंगों पर जाता है तो वो तुलसा स्नान हो जाता है। तो आप जिन लोगों ने भी दीक्षित नहीं है वो भी तुलसी जी की माला को धारण कर सकते हैं। आप जरा सोच कर तो देखो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ब्रज की गोपी इस बात को कह रही हैं, सभी गोपी गावे यश तेरो, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। ब्रज की गोपियों को भी जो प्रेम का दान तुलसी जी ने किया है, तो उन तुलसी जी का अपमान, उनका अनादर हमसे ना हो जाए। तो भैया तुलसी जी के प्रति जो मर्यादा है वो बनाए रखें, बड़ा सोच समझकर हम चलें। और ऐसा शास्त्रों में विधान है कि तुलसी जी को यदि हमने ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया और पुनः धोने के बाद 3 रात्रि तक वह तुलसी जी पवित्र हो जाती हैं, फिर उन्हें दोबारा भी ठाकुर जी को चढ़ाया जा सकता है। तो 2 बात और जो आपको बतानी थी वो याद रखें कि इस कार्तिक मास में 2 चीज जरूर करें। एक है तुलसी अर्चन और दूसरा है दीपदान। हो सके तो आप तुलसी अर्चन जरूर करें। 108 पत्ते रोज तुलसी जी के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। ये बहुत सुंदर अवसर हम लोगों के लिए कार्तिक के रूप में आया है। दूसरा है दीपदान। दीपदान जरूर करें, हो सके तो हर एक दिन का एक दीपदान, तो 365 दीपकों का दान करें। और एक दीप हर रोज इस कार्तिक मास में हर रोज एक दीप जलाकर अपने मंदिर के शिखर पर रखें, उसके शिखर पर रखें। इसका दर्शन आपको जगन्नाथपुरी में मिलता है। जब भगवान जगन्नाथ का मंदिर खुलता है तो संध्या के समय आपने देखा होगा कि दीप प्रज्वलित उनके शिखर पर किया जाता है। तो ये बात जरूर याद रखें कि आप भी अपने मंदिर में, अपने मंदिर के शिखर पर उस दीप को प्रज्वलित करें। मंदिर के शिखर पर दीप प्रज्वलित करने वाला जो कोई भी हो, उसका यश
चारों ओर फैलता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो आप ये 2 कार्य जरूर करें, एक तुलसी अर्चन, दूसरा दीपदान, ये जरूर कीजिएगा। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अन्य भक्त वृंद वैष्णव जान सकें। और आए हुए जो दर्शनार्थी होते हैं, कहीं भी जाने वाले, चाहे किन्हीं भी मंदिर में जाएं, चाहे कोई भी बड़ा मंदिर हो, तो वहाँ तुलसी जी के प्रति जो अनादर, जो अपमान हमसे हो जाता है, उस अनादर अपमान से बचे कि हमारे पाँव के नीचे तुलसी जी ना आ जाएं। तो ये भी आप बड़े विशेष रूप से ध्यान रखें और वीडियो को शेयर कर दें। अंत में कह दें, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।